वाहिनी में स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तेजस्वी यादव का कृषि कानून के विरोध में धरना, नीतीश सरकार ने लगाई धरने पर रोक। किसान आंदोलन के समर्थन के लिए कल तेजस्वी यादव के पटना के गांधी मैदान में होने वाले धरने पर नीतीश सरकार ने लगा दी रोक। हालांकि रोक के बावजूद गांधी मैदान के गेट पर डटे रहे तेजस्वी यादव। शनिवार को नूखंड के गांव टाई में चेतनालय सामाजिक संस्था द्वारा दिव्यांगजनों के लिए योग्यता दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चाइल्डलाइन कोऑर्डिनेटर सिस्टर एनी रही। सिस्टर एनी ने दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए उनको विश्व दिव्यांग दिवस की शुभकामनाएं दी और उनको बताया कि सभी दिव्यांगजनों को एक साथ मिलकर कार्य करना है और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी है। सर, ये जो आज एबिलिटी उत्सव चेतनालय द्वारा बनाया गया है, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे? आज चेतनालय के द्वारा जो विश्व दिव्यांगता दिवस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है। चेतनालय हर साल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर ये प्रोग्राम या किसी अदर एनजीओ के साथ मिलकर इंडिविजुअल तरीके से हर साल 3 दिसंबर को मनाता है। लेकिन इस बार कोविड की वजह से और कुछ अलग परिस्थितियों के कारण यह जो है इसको हम लोगों ने 3 दिसंबर की जगह 5 दिसंबर के रूप में, और चेतनालय जो डिसेबिलिटी डे को है, जो दिव्यांगता दिवस है, उसको एबिलिटी डे के रूप में मनाता है। इसी कड़ी में आज हमने गांव टाई में दिव्यांग लोगों के साथ विश्व दिव्यांगता दिवस को एबिलिटी उत्सव के रूप में मनाया। बलिया सहित देश के सभी हिस्सों में किसानों के समर्थन में और कृषि अधिनियम 2020 के विरुद्ध विभिन्न किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंबानी, अडानी का पुतला फूंका। बंद करो, बंद करो, देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कैमूर जिला के किसानों ने भी किया किसान आंदोलन का समर्थन। हमारे संवाददाता से बातचीत के क्रम में रामगढ़ से नवनिर्वाचित विधायक सुधाकर सिंह ने कैमूर में भी नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग को दोहराते हुए कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाए। आप एक किसान हैं और अभी जो केंद्र सरकार जो किसान बिल लाई है उसका विरोध क्यों हो रहा है? हम आज भी, हमारा पूरा परिवार वर्षों से, सैकड़ों साल से, और आज भी हम लोग किसानी करते हैं और हमारा किसानी मूल पेशा है। हम अपने जीविका के लिए अतिरिक्त काम भी करते हैं, यह सत्य बात है, लेकिन हमारा मूल आधार भी किसानी है और जो हम व्यापार भी करते हैं वो किसानी के आधार पे ही करते हैं, किसानी के, जिसको हम लोग एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये जो कानून है, या किसान विरोधी ही मत कहिए, इसको मैं मानता हूँ, इस देश के 70% आबादी के जीविका के खिलाफ यह कानून है, जिन लोगों के वाले कर रहे हैं। जबकि सच्चाई जानना चाहिए इस देश के प्रबुद्ध वर्ग को कि 5 जून को कृषि बिल अध्यादेश के जरिए देश में आता है, कानून के जरिए नहीं, अध्यादेश के जरिए। और अध्यादेश के जरिए आता है यह कह करके कि लॉकडाउन है और सदन सेशन में नहीं है। ठीक है, आपने ले आया अध्यादेश के जरिए, और अध्यादेश के जरिए जब भी कोई कानून आता है वो परीक्षण होता है जनता पर कि भाई ये कामयाब कानून है कि नाकामयाब कानून है। अब कामयाबी के आधार पर देखा जाए तो जो मक्का 1800 का बिक रहा था, इस कानून के आने के बाद 800 का 1268 रुपया सरकार का दर था, वो घट करके 1000 रुपया बिकने लगा। तो इस अध्यादेश को वापस लेना चाहिए था भारत सरकार को, कानून नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन यह एक स्टेप आगे बढ़ के सदन को सेशन में लाते हैं और सेशन में ला करके उसको कानून बना देते हैं। यह तो तुगलकी आदेश है, सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ, हम लोग इसको बोलते हैं तुगलकी आदेश, जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं, किसानों से कोई लेना देना नहीं। जिनके पक्ष में कानून बना रहे हैं वो असहमत हैं आपसे, और इसको कानून में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसका विरोध है हमारा।
गवर्नमेंट कल 5 दिसंबर 2020 को जिला अनुकंपा समिति की बैठक जिला पदाधिकारी बक्सर श्री अमन समिति अध्यक्षता में हुई संपन्न। बैठक के उपरांत स्वर्गवासी लखमानु देवी के पुत्र संजय कुमार को बच्चर के पद पर, स्वर्गवासी चंद्रकेश्वर राम के पुत्र धर्मपाल कुमार को लिपिक के पद पर, स्वर्गवासी राजीव रंजन की पत्नी डॉक्टर पूनम कुमारी को लिपिक के पद पर तथा स्वर्गवासी शंभुनाथ ठाकुर के पुत्र रत्न कुमार को तृतीय वर्ग के पद पर नियुक्ति हेतु सहमति दी गई। जनपद के 813 शिक्षकों को प्रभारी मंत्री ने दिया नियुक्ति पत्र। प्रभारी मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में शनिवार को गंगा बहुउद्देशीय सभागार में आयोजित समारोह में इन सभी 813 अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। कैमूर में 3 प्रेमिका वाला प्रेमी हुआ गिरफ्तार। एक युवती की शिकायत पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में युवक निकला अपराधी, गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। व्यक्ति चैनपुर थाना अंतर्गत जगड़िया गांव से आए थे और सूचना दी कि एक अपराधी लड़का है जो उनकी बच्ची की शादी तय हुई थी और ससुराल वालों को मतलब कई गलत मैसेज भेज करके और उनकी शादी तोड़वा रहा है और धमकी दे रहा है कई तरह की। तत्काल इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई गई चैनपुर थाने में और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार लड़का अरुण कुमार है जो जगड़िया में अपने ननिहाल में रहता था। उसके पास से जो मोबाइल बरामद की गई उसमें कई तरह के मैसेज मिले जो उसके द्वारा उसके लड़की के होने वाले ससुराल में भेजे गए थे। उसके ये अपराधी किस्म का लड़का है, पहले भी हत्या के मामले में और मारपीट के मामले में जेल जा चुका है। इसके मोबाइल में और देसी कट्टे के साथ कई फोटो इसके थे। उससे गहराई से पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर उनके ननिहाल से एक कट्टा भी बरामद हुआ जो फोटो में दिखाई पड़ रहा है। अभी इनको जेल भेजा गया। सर क्या बता रहा है, क्या करता है लड़का? बिजली में ठेका पर बिलिंग उलिंग का काम करता है। लड़की से कितना दिन से इसको संपर्क था, क्या चाहता था? लड़की कोई इनकार कर रही है कि कोई संपर्क नहीं था। ये गलत ढंग से उसका वीडियो वायरल कर उसका नंबर ले करके और गलत ढंग से वीडियो वायरल कर रहा है। लड़की की कब शादी होनी थी सर? अप्रैल में शादी हुई थी। जो कट गया, कटवा दिया ये तो पूरी चंदौली के सपा नेता अंजनी सिंह ने कहा था एमएसपी से नीचे किसान अपनी उपज क्यों बेचे, सरकार बताए। मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए अंजनी सिंह ने कहा कि मोदी सरकार को देश के गरीब श्रमिक आम जनता व किसानों को यह बताना होगा कि भारत में बड़ा कौन है, सम्मान किसका है। किसान आज दिल्ली में 10 दिनों से खुले आसमान के नीचे ठोकरें खा रहा है। सरकार और पुलिस के पानियों की बौछार सहकर खुले आसमान के नीचे सर्दी सह करके देश का अन्नदाता अपने हक की मांग कर रहा है और किसानों के आय को दूना करने की बात करने वाली सरकार दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के सिंहासन के नीचे किसान ठोकरें खा रहा है और सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं। आश्चर्य होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने मन की बात करते हैं लेकिन आज किसानों के मन की सुनने को तैयार नहीं। सरकारी सिस्टम द्वारा किसानों से वार्ता हुई 3 दौर की और असफल हो गई, किसान संतुष्ट नहीं हुए। जरूरत तो यह था कि जिस दिन दिल्ली में किसान पहुंचे उसी दिन प्रधानमंत्री जी उनसे मिलकर के उन्हें संतुष्ट कर देते। दबंगों ने पत्रकार पर किया जानलेवा हमला। वैवाहिक कार्यक्रम में कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन का वीडियो बनाना पत्रकार को पड़ा भारी। दर्जनों की संख्या में दबंगों ने पत्रकार को मारपीट कर किया लहूलुहान। सैयद राजा थाना क्षेत्र के भतीजा गांव का है मामला। आज की खबर बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे खबरें फटाफट में। हमारे सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ब्रेकिंग न्यूज 24 या वेबसाइट www.breakingnews24.com पर जाएं। फेसबुक पेज लाइक करें ब्रेकिंग न्यूज 24। हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग न्यूज 24 को